हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के बारे में। और आज के वीडियो में फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के बेसिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। साथ में फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, और उसके बाद फ्लोरोसेंट डाइज कौन कौन से होते हैं। साथ में अगर हम लोग बात करें कि फ्लोरोसेंट के अंदर किस तरीके से उसका पूरा जो रे डायग्राम है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे और उसको हम लोग समझेंगे। तो उसके बाद उसका एटॉमिक लेवल किस तरीके से हम लोग फ्लोरोसेंट का डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद और आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको ऐसे ही बहुत सारे केमिस्ट्री के जो वीडियो है आपको इस चैनल पे ऊपर मिलने वाले हैं। ओके। तो अगर हम लोग बात करें कि फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के रे डायग्राम के ऊपर, ओके, तो यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी का रे डायग्राम है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। ओके। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये आपका क्या है, लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स इसका क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है। तो यहाँ से अगर आप बात करो तो ये हमारा मेन सोर्स होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। अगर आप देखते हो तो इंस्ट्रूमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, जहां से उसका जो लाइट सोर्स होता है वहां से वो इंस्ट्रूमेंट का शुरुआत होता है। ओके। अगर आप देखो यहाँ से हमारा जो लाइट सोर्स है, ओके, ये हमारा लाइट सोर्स है। ये लाइट सोर्स क्या होता है, यहाँ से ये एक आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक जो रेनबो कलर यानी विबजियर कलर का एक पैटर्न दिख रहा है। ओके। ये पैटर्न फॉल करता है एक डायक्रोमिक मिरर के ऊपर। ओके। जिसमें एक से ज्यादा कलर देखने की जो पॉसिबिलिटी है वो उसमें होती है। ओके। उसके बाद अगर आप चेक करो तो यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे स्पेसिमेन के लिए जो एक स्लाइड होती है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस यानी क्या करता है कि ये जितना भी लाइट यहाँ पे फॉल होती है उस लाइट को वो एक डायरेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये करता है, फोकस करता है। और उसके कारण यहाँ से अगर लेंस के कारण यहाँ पे जो भी लाइट यहाँ पे फॉल होती है, ओके, यहाँ पे लाइट फॉल होने के बाद ये एक पॉइंट के ऊपर क्या करता है, फोकस में लेके आता है। ओके। तो लेंस का यही काम होता है कि जो भी लाइट होती है उस लाइट को एक फोकस करना। ओके। और फोकस करने के बाद जो भी हमारे पास स्पेसिमन है उस स्पेसिमन को हम लोग अच्छे से देखना। ओके। अगर हम लोग इस डायग्राम के अंदर बात करें तो आप यहाँ पे एक एमिटेड एनर्जी करके यहाँ पे ये जो हमारे एक ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो एमिट हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब यहाँ से जो लाइट पास होती है तो ये एक एक्साइटेड अमाउंट में होती है, यानी इसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके। जब ये एक्साइटेड अमाउंट ऑफ लाइट ये फॉल करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी स्पेसिमेन के ऊपर, ओके, तो आप सभी को पता है कि जब लाइट आती है तो लाइट के अंदर का कुछ अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है, कुछ उसका वेवलेंथ है, वो उसके अंदर से क्या हो जाता है, एमिट कर देता है, यानी वो बाहर चले जाता है। ओके। तो उसको जो एमिट एनर्जी होती है वो जो हमारा एक्साइटेड एनर्जी होती है उससे थोड़ा सा कम होती है। ओके। जो भी आपका एमिटेड एनर्जी होता है वो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ डिटेक्टर की तरफ जाता है। ओके। और वहां पे जाके वो डिटेक्ट होता है कि कितना जो वेवलेंथ है वो इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। वही सारी चीजें यहाँ पे हम लोग जो यूवी जो हमारा फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी है उसके अंदर देखते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें कि एक्चुअली में फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी होता क्या है, तो सबसे पहले फ्लोरोसेंस को समझने के लिए आपको माइक्रोस्कोपी समझना होगा कि माइक्रोस्कोपी इज द टेक्निक फील्ड ऑफ द यूजिंग द माइक्रोस्कोप टू व्यू द samples and the object that cannot be seen within the अनएडेड आई। ओके। तो यहाँ पे हम लोग माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके। ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम लोग आंख से नहीं देख सकते, नेकेड आई से हम लोग इजिली नहीं देख सकते, उस ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसके अंदर आप देखोगे कि उनके रिजोल्यूशन के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ओके। यानी जिसका पावर सबसे ज्यादा है, यानी जिसका पावर ज्यादा रहेगा उसके अंदर हम लोग छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी हम लोग बहुत अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं।
अभी यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे आप माइक्रोस्कोपी देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो सबसे पहला यहाँ पे माइक्रोस्कोपी दिख रहा है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। ओके, तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी यहाँ पे इस्तेमाल कैसे होता है? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, ये नॉर्मल माइक्रोस्कोपी जैसा ही होता है, बस इसके अंदर जो हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट के नीचे जो आपका एक सोर्स होता है कि उस ऑब्जेक्ट को एक क्लियर व्यू मिले, उस क्लियर व्यू की जगह हम लोग क्या करते हैं, एक ब्राइट लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ब्राइट लाइट का इस्तेमाल करने के कारण हम लोग कोई भी जो ऑब्जेक्ट हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए हमने रखा होता है, वो हमें बहुत ही क्लियर तरीके से और क्लियरली हमें आसानी से वो दिख जाता है। ओके, इसके लिए अ टिपिकल अपीयरेंस ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी इमेज इज द डार्क सैंपल ऑन अ ब्राइट बैकग्राउंड। ओके, तो इसका बेसिक सा यही इस्तेमाल होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कितना क्लियर तरीके से इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड वाला अगर आप देखते हो, सेकंड वाला हमारे पास फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ओके, तो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रास्ट का मतलब समझना होगा कि कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी इमेज आपके पास रहता है उसको कॉन्ट्रास्ट कर देता है, यानी बहुत स्मॉल कर देता है, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी कहते हैं। और इस इमेज के अंदर, इस माइक्रोस्कोपी के अंदर जो भी इमेज प्रोड्यूस होता है, जो भी इमेज हम लोग फॉर्म करवाते हैं, उस इमेज को हम लोग बहुत ही छोटे लेवल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, और ये जो स्पेसिमेन होते हैं, स्पेसिमेन में एक जो एक कमी होती है, उसका लिमिटेशन होता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। ओके, तो कलरलेस होने के कारण आप इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट के जो छोटे छोटे एक हम लोग क्या कहते हैं उसको, जो अलग अलग जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं किसी भी स्पेसिमेन के, वो आप अच्छे क्लियरली तरीके से आप उसको नहीं देख सकते। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से लिमिटेशन है। लेकिन अगर हम लोग इस वीडियो के आगे जाए तो इस लिमिटेशन को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इस लिमिटेशन से हम लोग किस तरीके से बाहर निकल के उस ऑब्जेक्ट को क्लियर तरीके से देख सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो आपका थर्ड नंबर का माइक्रोस्कोपी है। ओके, और ये माइक्रोस्कोपी के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्पेसिमेन को आप बहुत ही क्लियर तरीके से देख सकते हो यूजिंग डिफरेंट डाइज। ओके, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंट डाइज होते हैं ना, इसके अंदर हम लोग ने डाइज भी मेंशन किया है वीडियोस के अंदर कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के जो फ्लोरोसेंस डाई होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग जो अलग अलग पार्ट होते हैं किसी भी स्पेसिमेन के, किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसको विजुअलाइज करने के लिए, ताकि आप अच्छे से पार्ट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, और इस चीज के लिए हम लोग अलग अलग जो फ्लोरोसेंस डाइज होते हैं वो इसका इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करते हैं। ओके, और अगर हम लोग बात करें कि जो फ्लोरोसेंस डाई होते हैं उनका इस्तेमाल क्या करते हैं, हम लोग फ्लोरोसेंट डाई का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट को, सैंपल को हम लोग सबसे पहले तो स्टेन करते हैं। स्टेन का मतलब स्टेनिंग, यानी जो भी हमारे पास डाई है, उस डाई के अंदर जो भी हमारे पास स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन को हम लोग पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर टाइम तक हम उसके अंदर डिप करके रखते हैं, और डिप करने के बाद हम उस स्पेसिमेन को बाहर निकालते हैं और उसको अंडर द माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्व करते हैं। ओके, और जिसके कारण जो भी स्टेन होता है, जो भी कलर होता है, उस स्पेसिमेन के अंदर चले जाता है, और स्पेसिमेन के अंदर जाने के कारण हम लोग जो अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं, अलग अलग कैसे उसका एक डायग्राम होता है, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और उसको हम लोग क्लियरली सीन कर सकते हैं माइक्रोस्कोपी के अंदर। ओके, तो ये सारी चीजें यूजिंग जो डिफरेंट डाइस है उसका इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ओके, उसके बाद जो इमेंसोफ्लोरोसेंस है, उस टेक्निक विच यूज द एंटीबॉडीज conjugated to the fluorescent डाइस टू द इवेल्युएट द सेल्स इन द स्पेसिमन। और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, जो फ्लोरोसेंट डाइस है, कि जो भी सेल्स होते हैं, सेल्स आपको पता है कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उस छोटे छोटे सेल्स को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए, अच्छे से उसका स्टडी करने के लिए हम लोग डाइस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो कल्चरल सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए जो डाइज होते हैं उनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अलग अलग फ्लोरोसेंट डाइज है, ओके, उसके कुछ एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे अगर आप सैंपल फ्लोरोसेंट डाई की बात करें, तो जिसके अंदर आप अलग अलग बहुत सारे जो डाइज है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहला डाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडो वन, यहाँ पे आपका जो कैल्शियम सैचुरेटेड है। ओके,
तो ये इंडो वन कैल्शियम सैचुरेटेड जिसका एक्साइटेशन का अगर आप वेवलेंथ देखते हो तो ये कितना है 331, लेकिन ये जैसे एमिट होता है, एमिट होने के बाद जो इसका वेवलेंथ है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इंडो वन ये कैल्शियम 2+ है, जो जिसके अंदर क्या हो गया, ये सम अमाउंट ऑफ जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करता है सामने वाले को। और इसका अगर आप एक्साइटेशन का पावर देखते हो तो एक्साइटेशन का जो वेवलेंथ है इसका एज कंपेयर टू आपका सैचुरेटेड से थोड़ा सा ज्यादा है, और इसके अंदर एमिशन पावर सेम है। उसके बाद कैस्केड ब्लू, ओके, जिसका पीएच 7 है, उसके अंदर आप एमिशन और एक्साइटेशन दोनों में आप डिफरेंसेस देख सकते हो। कैस्केड ब्लू के अंदर भी आपको 390 से 420 का आपको जो डिफरेंस है वो देखने के लिए मिल रहा है। ओके, लाइसो ट्रेकर ब्लू के अंदर भी आपको 373 से आपका 421 तक आपको जो डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद जो एलेक्सा है, एलेक्सा 405, जिसके अंदर आपको 401 से लेके 421 तक का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लाइसो सेंसर ब्लू पीएच जिसका 5 है, ओके, उसके अंदर आप 374 से लेके 424 तक का आप जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। साथ में अगर हम लोग ने लाइसो सेंसर ब्लू लिया है, जिसमें पहले वाले में आपका पीएच था, लेकिन इसके अंदर आपको किसी तरीके जो पीएच है वो आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके के यहाँ पे बहुत सारे डाइस है। यहाँ पे आपको डे लाइट 405, डे लाइट 350, ओके, बीपीएफ यानी ब्लू फ्लोरोसेंट प्रोटीन, एलेक्सा 350, उसके बाद 7 अमाइनो 4 मिथाइल और क्यूमरिन पीएच 7, ओके, और उसके बाद फिर अमाइनो क्यूमरिन। ये इस तरीके से यहाँ पे टोटल हमने सिर्फ 14 को ही यहाँ पे हमने लिखा है। ऐसे बहुत सारे और भी जो आपके फ्लोरोसेंट डाई है वो हो सकते हैं और है भी। तो इसके लिए मेरा यही रहेगा कि आप लोग जब नोट्स बनाते हो तो उसके अंदर जितने भी आप फ्लोरोसेंट डाइस यहाँ पे आप देख रहे हो वो आप अपने नोट्स के अंदर कॉपी कर लो, क्योंकि ये फ्लोरोसेंट डाई आपको कभी भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर आपको ये हेल्पफुल हो सकते हैं। और हेल्पफुल किस लिए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक्साइटेशन और एमिशन का जो वेवलेंथ है उसके रीडिंग्स के बारे में आपको उसकी जो वैल्यू है वो आपको पूछ सकते हैं। इसके लिए आप इस चीज को क्या करो, बहुत प्रॉपर तरीके से नोट कर लो। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर आगे मूव करते हैं, तो आगे मूव करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका स्टेन और जो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी है वो उसको हम लोग अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको टैग कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे टैग के बाद हम लोग उसको आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ तक तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में जो डाइज होते हैं, डाइज का इस्तेमाल क्या होता है, अलग अलग कौन से टाइप के डाइज है, उनका एक्साइटेशन एमिशन वो दोनों में वेवलेंथ का कितना कितना डिफरेंस आप देख सकते हैं। वो सारी चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करें तो ये हमारा है फ्लोरोक्रोम एट एटॉमिक लेवल। ओके, तो ये चीजें हमने पहले भी देखी है। ओके, अगर हमने केमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर में देखे होंगे कि आपका एक्सरे का जो एमिशन होता है, एक्सरे का जो फॉर्मेशन होता है वो सेम इसी तरीके से होता है कि कोई एक जो वेवलेंथ होता है वो वेवलेंथ किसी एक पर्टिकुलर यानी आपका जो सेल होता है उस सेल के ऊपर क्या करता है, स्ट्राइक करता है। और स्ट्राइक करने के बाद जो वहां पे इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के कहाँ पे जाता है, उसके आउटर वाले सेल के अंदर जाता है। ओके, और जो आउटर वाले सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन वापस क्या हो जाता है, डी एक्साइटेशन के कारण वो वापस नीचे वाले सेल के अंदर आता है। ओके, तो ये दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ये दोनों में जो एनर्जी का ये जो मतलब आना जाना होता है, लेन देन होती है, उसके कारण क्या होती है कि इसके अंदर एक वेव फॉर्म होता है। और उस वेव के कारण यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके का एक वेव आपको बाहर जाते हुए दिख रहा है। ओके, और ऐसे ही वेव को यहाँ पे हम लोग एक्सरे वेव कहते हैं। ओके, और इस एक्सरे वेव को अगर इसका वेवलेंथ की बात करें तो इसका वेवलेंथ एज कंपेयर टू जो स्ट्राइक हो रहा है उस वेवलेंथ से यहाँ पे ज्यादा होता है। ओके, तो आपको एब्जॉर्प्शन और एमिशन के अंदर जो दोनों का जो फर्क है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, और इस तरीके के जो आपको एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो एक्सरे का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर भी ये सेम आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी का जो रे डायग्राम है वो हमने स्टार्टिंग में जिस तरीके से पढ़ा था वो सेम चीज यहाँ पे भी है कि किस तरीके से आपका लाइट सोर्स से एक जो आपका वो एक्साइटेशन वाला जो एनर्जी है वो यहाँ पे आता है। और एक्साइटेशन के एनर्जी के बाद जो यहाँ पे आपका जो एमिशन वाला एनर्जी है
वो थोड़े से वेवलेंथ के साथ, यानी आपका अगर सपोज यहाँ पे अगर ये 300 का वेवलेंथ है, तो यहाँ पे आपका अराउंड 320 के वेवलेंथ के साथ ये इंक्रीज हो जाता है। ओके, और ये इंक्रीज होने के बाद ऊपर डिटेक्टर के पास चले जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी और ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। ओके, इसके अंदर कोई भी जो डिफिकल्टी है वो आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे उसके कुछ एप्लीकेशन है कि इसका इस्तेमाल जो आपका फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी है उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे अगर आप देखो तो लोकलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन एंड अदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर विद इन द सेल। तो ये तो बिल्कुल भी करेक्ट है, क्योंकि हम लोग जो आपका फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के अंदर डाइस यूज होने के कारण हम लोग जो स्पेसिफिक प्रोटीन है, कोई भी आपका अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के जितने भी क्लस्टर है उनके सब सेलुलर स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल प्रॉपर प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ओके, सेकंड है आइडेंटिफाई विच सेल कंपोनेंट प्रोटीन लोकलाइज टू वेदर इट कोलोकलाइज विद द अदर प्रोटीन। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करो कि हम लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग सेल कंपोनेंट को, ओके, कंपार्टमेंट को, क्योंकि आपको पता है कि आप कोई भी अगर स्पेसिमेन लेते हो तो स्पेसिमेन क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। अगर आपको स्पेसिमेन के अंदर सेल्स को अगर आपको देखना है, सेल्स के अलग अलग कंपोनेंट को अगर आपको डिवाइड करना है, तो उसके लिए ऑफकोर्स आपके पास ऐसा कुछ तो एक स्टेनिंग एजेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा डाई होना चाहिए कि हम लोग अलग अलग कंपोनेंट को विद द कलर, विद द हेल्प ऑफ कलर उसको हम लोग सेपरेट कर सके। अगर आप नेकेड आई से, अगर आप बिना स्टेन किया हुआ, बिना डाई के इस्तेमाल किया हुआ अगर आप सेल देखोगे तो आपको हर एक सेल एक जैसा ही दिखेगा, उसके अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे स्टेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एनालाइज ऑफ द सिग्नलिंग पाथवे इन द इंडिविजुअल सेल। तो ये आपका एक और एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है कि हम लोग जो सिग्नलिंग पाथवे है उसके इंडिविजुअल सेल्स को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका फ्लोरोसेंट है उसका, फ्लोरोसेंट का जो एंटीबॉडी प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ इम्यूनोलॉजी स्पेसिफिक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द इन्फेक्टियस डिजीजेस। ओके, तो ऑफ कोर्स हमारा जो फ्लोरोसेंट का एंटीबायोटिक्स है, एंटीबॉडीज है, वो आपको बहुत ज्यादा इम्यूनोलॉजिकल स्पेसिफिक ये एक वैरायटी प्रोवाइड करता है, और इसके कारण आप अलग अलग जो डायग्नोस है, अलग अलग जो बीमारियां है उसको आप डायग्नोस कर सकते हो और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो लास्ट वाला है इसके अंदर हम लोग जो क्रोमोसोमल एनामलीज है यानी फिश है, वैसे सब चीजों का हम लोग स्टडी कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप बात करो कि जो हमारा फ्लोरोसेंट का माइक्रोस्कोपी है वो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। ओके, और ये जो पूरा नोट्स है, आपको ये पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे आपको इसका और डाउनलोड लिंक और टेलीग्राम किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है उसका जो लिंक है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये पूरा जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स इसके लिए कवर करवा रहे हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, ऐसे ही हम लोग केमिस्ट्री के बहुत सारे जो टॉपिक्स है, ऑलमोस्ट बहुत जितने भी आपको, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो उसके अंदर जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक्स आते हैं वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे कवर्स करवाने वाले हैं। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।